हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुयान विधेयक बिल के बारे में। अब यह बिल रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या कुछ खास है इस बिल में और किस एक्ट को इसने रिप्लेस किया है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टेबल द भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 दैट रिप्लेसेस द एयरक्राफ्ट एक्ट 1943 विच इज अ कॉलोनियल एक्ट to put aside colonial legacy of civil aviation, one of the most modern and high tech sector। कि बेसिकली जो अगर एविएशन सेक्टर की हम बात करते हैं तो सबसे हाई टेक सेक्टर यही है, और इसे रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट एक्ट 1943 जो कि एक कॉलोनियल एक्ट है उसे रिप्लेस किया गया है विथ भारतीय वायुयान विधेयक बिल। द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और इज एन एक्ट to make better provision for the control of manufacture, possession, use, operation, sale, import and export of the aircraft। अब हम बात करते हैं इस एक्ट की, एयरक्राफ्ट एक्ट 1943 की क्या जरूरत था इसे रिप्लेस करने का। सो द एक्ट हैज बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू इनहांस सेफ्टी, oversight and to meet the requirements for sustainable growth of aviation sector and to give effect to the provision of international convention। यह जो एक्ट था, जो कॉलोनियल एक्ट था, उसे हालांकि बहुत बार अमेंडमेंट किया गया है ताकि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसे मीट किया जा सके। एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूमरस अमेंडमेंट्स a need is felt to address the ambiguities and confusion experienced by the stakeholders। लेकिन बहुत बार अमेंडमेंट होने के कारण अलग लेवल का इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। दैट्स व्हाई इसे कंप्लीट एड्रेस करने के लिए एक नया बिल अब इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड टू रिमूव द रिडंडेंसीज एंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एविएशन सेक्टर, to provide for design, manufacture and maintenance of aircraft and related equipments। इन सब कारणों से यह बिल को रिप्लेस करना जरूरी था और अब यह रिप्लेस होने वाला है विथ अ न्यू बिल, भारतीय वायुयान विधेयक बिल से। ऑब्जेक्टिव क्या है इस जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया बिल, उसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है। सो द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ब्रिंग द रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड RTR सर्टिफिकेट एंड द लाइसेंसिंग टेस्टिंग प्रोसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो बेसिकली यह जो है वो शिफ्ट होने वाला है अब DGCA के पास, एंड दिस वुड ईज द प्रोसेस फॉर पायलट्स एज दे कैन सिक्योर ऑल देयर सर्टिफिकेट फ्रॉम वन अथॉरिटी। पहले पायलट्स को ये प्रॉब्लम होती थी कि उसे अलग अलग सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग अथॉरिटी के पास जाना पड़ता था। अब सिंगल अथॉरिटी के पास से, DGCA के पास से अपने सारे जो भी इनके वेरिफिकेशन है, जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सिक्योर कर सकते हैं। Empower the central government to make rules to implement the convention relating to international civil aviation and other matters relating to civil aviation security, to issue orders in emergencies in the interest of public safety और tranquility। तो बेसिकली ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है इस बिल के। नेक्स्ट, provide for payment of compensation for loss or damage in such manner as provided under the act। कि अगर मान लीजिए कभी कोई बहुत, हमेशा कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में कभी कभी कुछ खराबी आने के कारण बहुत बार इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत बार ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे लॉस हो जाते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी के, तो उसमें कंपनसेशन की बात की गई है। प्रोवाइड फॉर अपील्स against the matter relating to compensation, license, certificate और approval and education of the penalties। कि अगर आप जो भी आपको डिसीजन दिया गया है उसे अगर आप कुछ नहीं तो अपील भी कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड फॉर imprisonment, फाइन्स और penalties for contravention to the provision of the act or the rules made under। कि अगर आप इस रूल्स को नहीं मानते हैं, इससे कॉन्ट्रावेंस करते हैं तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है और फाइन भी लगाया जा सकता है। क्या मेजर एडिशन हुए इस भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 में। सो द गवर्नमेंट हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट क्वालिफाई एज एन एयरक्राफ्ट। कि 1943 का जो बेसिकली एयरक्राफ्ट एक्ट था उसमें जो एयरक्राफ्ट का डिफिनेशन था उसमें इसमें अब स्लाइट चेंजेस लाए गए हैं। एंड विथ बैलून्स एंड द ग्लाइडर्स रिमूव्ड। पहले बैलून्स और ग्लाइडर्स को भी एयरक्राफ्ट के डिफिनेशन में रखा जाता था, अब उसे इस बिल में रिमूव किया गया है। एंड द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स
regulating the design, manufacture, maintenance, possession, use, operation, sale, export or import of any aircraft or class of aircraft for securing the safety of aircraft operations. Apart from that, the new bill has also given more power to DGCA, the Bureau of Civil Aviation Security, and the Aircraft Accident Investigation Bureau over the safety of aviation environment in the country. It empowers the central government or any officer to suspend, cancel or restrict any license or certification granted under the Act. However, an opportunity for hearing must be given to the affected party prior to the passing such an order. A concept of second appeal, कि अगर मान लीजिए फर्स्ट अपील से खुश नहीं है तो सेकेंड अपील भी किया जा सकता है अगेंस्ट सच एन ऑर्डर हैज आल्सो बीन एडेड. सो अर्लियर देयर वाज वन अपील एंड द फाइनल अपील टू द सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, लेकिन अब है कि दो स्तर पे आप अपील कर सकते हैं. नाउ एन इंटरिम अपील इज बिटवीन हैज बीन एडेड, कि इसके बाद भी एक अपील का आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है. सो ये बेसिकली जो वायुयान विधेयक बिल था अब इसे टेबल किया गया है. देखते हैं कि अगर ये पास होता है तो ये कंप्लीटली जो है एयरक्राफ्ट एक्ट 1943 को रिप्लेस कर देगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.